हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख राजवंश। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये इतिहास में सबसे लंबा टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो आज उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है। कि आमेर राज्य की स्थापना हुई थी 967 में, सही है। जैसलमेर की स्थापना 1156 में, अजमेर की स्थापना 1163 में, ये गलत है क्योंकि अजमेर की स्थापना 1112 में हुई थी। उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था। तो कौन सा कछुआ शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? वो था राजा भारमल। अगला कि सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की थी। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक विजय दान देता है। अगला कि राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों की जोड़ है, उनमें से जो गलत है उसको अपन को देखना है कि अरावली को आडवाल कहा जाता था, सही है। हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता, सही है। जैसलमेर को मांड कहा जाता था, धौलपुर को धोड़ली, ये गलत है। अगला कि राजस्थान में कछुआ वंश का शासन कहाँ था? कछुआ वंश का शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था, यानी कि जयपुर के सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ कछुआ वंश का शासन था। पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए इस राज्य का वर्तमान में क्या नाम है? कि जो विराट के राज्य में जो बिताए थे पांडवों ने, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से, जो जयपुर में आता है। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? संगीत राज वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। अगला चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है मातृभाषा रो गीत पाथल और पिथल सेनानी। तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा पाथल और पिथल की रचना की गई थी। बिसलदेव रासो के लेखक कौन थे? बिसलदेव रासो के लेखक है वो नरपति नालर थे। अगला कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? नैनचंद्र सूरी, जयानक, चंद्रशेखर मेरुतुंग। तो पृथ्वीराज विजय है वो जयानक की है और नैनचंद्र सूरी की पृथ्वीराज रासो। अगला कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी, वो कब की थी? 728 ईस्वी में। अगला कि अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य था। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कोटा था। 1803 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार नहीं किया था? कंपनी का संरक्षण स्वीकार नहीं किया कब? 1803 में कोटा ने। अगला कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? स्थापत्य कला का जन्मदाता राणा कुंभा को माना जाता है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा स्थापत्य कला को महत्व दिया था। जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया उसके उद्भव का काल था। राजस्थानी शैली का उद्भव है वो किस काल में हुआ था? मुगल काल में। अगला किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोक्कल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? वो थे राणा चुंडा, जिसने आजीवन कुंवारा रहने की शपथ खाई थी। अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कवि थे अबुल फजल। अगला कि निम्न में से किन के शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? मेवाड़ की चित्रकला के काल में इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? महाराणा अमर सिंह के काल को। अगला कि मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? अमर सिंह ने। अगला किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? तो वो रानी कौन सी थी? रानी कर्मवती, जिसने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। अगला ही राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? तो राठौड़ वंश का सबसे बड़ा प्रतापी शासक है वो राव चुड्डा था, जिसको विषम पितामह की संज्ञा भी दी गई है। किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगला कि जलालुद्दीन खिलजी 1303 में पूछा है चित्तौड़ पर, सही अलाउद्दीन खिलजी है। अगला है कि कछुआ वंश का संस्थापक था। तो कछुआ वंश का संस्थापक कौन था? दुल्हे राय। अगला कि राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक था। राजस्थान में राठौड़ वंश का प्रथम शासक राव सिंहा। चौहान वंश का संस्थापक था गुहिल रावसिया वासुदेव पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला कि किन विद्वानों ने राजपूतों को सीथियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया?
टोड व ब्रुक ने। अगला कि भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाने जाते हैं? सूरसेन के नाम से। लास्ट क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।